हेलो मेरे प्यारे मित्रों, प्रातःकाल सभी को नमस्कार। न जाने क्यों आज कबीरदास जी का वो दोहा याद आ रहा है। जी घर साधु न पूजते, हर की सेवा नाही, ते घट मरघट सार के, भूत बसे तिन माई। कबीरदास जी ने भी साधु पुरुषों के सम्मान की बात कही है। जे घर साधु न पूजते, हर की सेवा नाही। भगवान की भक्ति की बात भी कबीरदास जी ने कही है। और जो दोनों जिन घरों में नहीं है, ते घट मरघट सार के, वे सभी घर मरघट के समान हैं। भूत बसें तिन माई। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी संत, समाज सुधारक, तत्कालीन समाज में मानव हित मानव कल्याण के लिए उन्होंने जनसाधारण को इस बात की ओर इशारा किया। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, यहाँ पर भी योग्यता और कुलीनता की बात का सम्मान होना चाहिए। इस बात को कबीर ने भी एक्सेप्ट किया। हमें ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए अपने जीवन यापन को करना चाहिए। हर की सेवा नाही का मतलब यहाँ पर साफ है। हमें अपने ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जिससे हम गाइड हो रहे हैं। बुद्धि का निर्णायक तत्व। बुद्धि हमारी किससे नियंत्रित होती है, इस रहस्य को भी कुछ लोगों ने जाना और पहचाना। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो आज विचार किया जाए, चाहे 500 साल बाद विचार किया जाए। हमेशा सत्य ही सत्य रहता है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी मिलावटी बुद्धि से उसमें घालमेल करके कुछ नए चीज, नए रूपक गढ़ सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो रोचक, मोहक लग सकते हैं, हर समय नहीं। मित्रों, हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। उसकी तुलना कभी किसी के साथ नहीं की जा सकती। शिक्षा, ज्ञान और विवेक से वो अपने मात्र गुणों का विकास करता है। उसमें शिक्षा विद्यालय की हो, गुरुजनों की हो, लाभकारी है। उसके अपने गुण जब निखर के सामने आते हैं तो सर्वप्रथम उसके लिए उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद वो जिन समूह में, समाज में रहता है, उसके लिए उपयोगी होते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो व्यक्ति अपना विकास करता है तो उसकी उदारता बढ़ती जाती है। तो जात, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर वो देश की बात सोचता है। फिर देश के बाद, देश से ऊपर उठ के वो विश्व की, मानवता की बात सोचता है। ये उसका व्यक्ति का एक क्रमिक विकास है। सभी लोग चित्त से उदार नहीं होते। हर व्यक्ति अपने अपने किसी न किसी दायरे के संकुचित दृष्टिकोण में बंद कर अपना जीवन यापन करता है। उदार मना चित्त वाले व्यक्तियों को ही महापुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है। हर व्यक्ति के, पुरुष सब हैं, महापुरुष सब नहीं होते। जिनका चित्त उदार है, जिन्हें विश्व की, मानवता के दुखों की चिंता है, उनकी परेशानियों की चिंता है, उसके लिए वे अपने चिंतन को जोड़कर ऐसा कोई उपाय सोचें जिससे विश्व की, मानवता को शांति प्राप्त हो, तब जाकर वो व्यक्तियों के चिंतन को महापुरुषों की श्रेणी में लाया जाता है। भावना, ज्ञान और कर्म जब समरेखा में मिलते हैं तब युग प्रवर्तक पैदा होते हैं। बिहार के चुनाव में मोदी जी का रुतबा बढ़ा, राजनीतिक रुतबा बढ़ा, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, एनडीए की सरकार बनेगी। उनके लिए पूरे देशवासियों को बधाई, बिहार की जनता को बधाई। कारण यदि ऐसा ना होता तो बिहार के दुर्दिनों की शुरुआत हो जाती। जो सुधार
जनता नीतीश जी से नाराज थी तो उसके भी वोट उनके भी कम हो गए। विकल्प उसके पास था नहीं, उसने मोदी जी की बात पर भरोसा किया और ये समझा कि नहीं, हम मोदी जी काम करेंगे। तो अब उनके हाथ में है, नीतीश जी भी अब उनके हाथ में है। उनकी इच्छा के बगैर अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये सत्य है कि उनकी लोकप्रियता घटी और भाजपा के जो स्थानीय नेता वहां प्रदेश स्तर के थे, साथ चूंकि सरकार साथ में चला रहे थे, उनकी भी लोकप्रियता घटी। नया विकल्प जो तैयार हो रहा था वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं था, तो तैयार नहीं हो पाया, उसको भी वोट मिले। विपक्ष भी मजबूत है। इस तरीके से अब बिहार प्रांत में एक नई राजनीतिक युग की शुरुआत होगी, जिसका निरीक्षण, जिसका जो है दायित्व मोदी जी के हाथों में होगा। चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये तो एक राजनीतिक समीकरण की बात है, वो एक अलग मुद्दा है। किस पर भरोसा किया जाएगा, कौन बिहार की जनता को आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। कारण कि रोड, पानी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था भी आवाम को चाहिए। सड़क सही होनी चाहिए, पीने का पानी कम से कम शुद्ध मिल जाए, रोजगार तो बहुत दूर की बात हो गई, उसके बाद जनता शिक्षित हो जाए, स्कूल कॉलेज सही चलने लगें, कानून की व्यवस्था सही हो जाए। इन सब चीज़ों से कोई भी क्षेत्र में पीछे है, महरूम है, हटा हुआ है, तो विकास के मूल रास्ते में कभी आ नहीं सकता। आने वाले समय में बिहार में ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि एक देश को कुशल नेतृत्व मोदी जी के रूप में प्राप्त है। उन्होंने केंद्र सरकार की जो योजनाएं पूरे भारतवर्ष में चलाई हैं, उसका लाभ बिहार को भी मिला और बिहार की जनता ने मोदी जी की बात पर भरोसा किया और भाजपा को सीटें आज तक कभी इतनी नहीं प्राप्त हुई थी बिहार में जितनी उनको प्राप्त हुई। और एक वो निर्णायक भूमिका पे हैं, वे अब किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी हो गए, जिसको वो नेता कह देंगे वो मान लिया जाएगा। अब नए व्यक्ति को मौका मिल सकता है, योग्य व्यक्ति को मौका मिल सकता है कि वो जो है देश की सेवा में, बिहार की जनता में काम करे। अभी तक समीकरण के आधार पर चीफ मिनिस्टर बनते रहे, बिगड़ते रहे। उस क्रम में अब जो है सभी की स्थिति ऐसी हो गई जिसमें जनता ने चुनाव में मोदी जी की बात पर भरोसा किया। उसके पीछे आधार था केंद्र सरकार की योजनाएं जो पूरे देश में लागू हुई, उसका लाभ बिहार को भी मिला। बिहार की जनता ने पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सोचा समझा कि नहीं, व्यक्ति सही है, बात जो कह रहा है सही कह रहा है, इसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, तो ताकत उनको दी गई। बिहार की जनता को शिक्षा की जरूरत है, बिहार की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, बिहार की जनता को कानून व्यवस्था की जरूरत है, बिहार की जनता को ईमानदारी, पारदर्शिता, प्रशासन की जरूरत है, जो नीतीश बाबू ने दिया। लेकिन जनता उनके भी कारनामों से नाराज थी, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्णता के पैरामीटर पे खरा नहीं उतर पाता है। यदि कोई काम करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। कमियां उजागर करना जनता का काम है। हर चीज को अनुकूल नहीं हो सकती किसी के। आप किसी के लिए खूब बढ़िया काम कर लीजिए, फिर भी आपको किसी कोई कमी निकालने के लिए बैठा है तो कोई ना कोई कमी आपकी निकाल ही देगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।